औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बकर अली और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। चैनल पे बने रहिए। मैं हूं आपके साथ बकर अली और इस वीडियो के अंदर हम आपको फ्रांस के बारे में मुफ्त बताएंगे कि फ्रांस ने क्या किया है और इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किस हद तक मुतासर है। चाइना के साथ मिलके, जो कि यूएसए का मुखालिफ भी है, उसके साथ मिलके उन्होंने एक डील साइन की है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये डील कौन सी है, मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। इन द फर्स्ट, फ्रांस ज्वाइन चाइना टू बिल्ड USD 1.7 बिलियन डॉलर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो फ्रांस ने 1.7 अरब डॉलर्स, यानी रफली कह रहे हैं आप पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर 300 अरब के दरमियान उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिनके अंदर वो अफ्रीका के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में रेलवेज, मोटरवेज और ऐसे तरीके के प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाएंगे। सड़कें जैसे चाइना पाकिस्तान के अंदर सीपेक के थ्रू बना रहा है, BRI प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरी वर्ल्ड वाइड बना रहा है इसी BRI प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो आप भी सोच रहे होंगे कि फ्रांस एक यूरोपियन कंट्रीज है, इसके बावजूद भी वो चाइना के कैंप में क्यों जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका उनको घास नहीं डाल रहा। अमेरिका किस तरीके से उनको घास नहीं डाल रहा, क्योंकि अमेरिका ने उनको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर साथ नहीं रखा। ना ही वो एशिया के अंदर साथ रखा, ना ही उसको अफ्रीका के अंदर साथ रखा, ना ही उसको यूरोप में अंदर उसको कोई अहमियत दी। जबकि अब फ्रांस एक नेटो कंट्रीज़ के साथ साथ, एक नेटो का एलाइज होने के साथ साथ वो यूरोपीय यूनियन का सबसे अहम मेंबर है और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट भी है। और इसके अलावा वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी रखता है, मीन्स वो न्यूक्लियर स्टेट है। और इसके अलावा उसकी परमानेंट सीट है, उसके ऊपर वीटो पावर भी है। और यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा ताकतवर ये है आफ्टर यूके। यूके तो यूरोपीय यूनियन से निकल चुका है, इसके बाद जो सबसे मेन पावर है वो फ्रांस के हाथ में। तो इस इतने मजबूत कंट्रीज होने के बावजूद भी अगर उसको कोई घास नहीं डाल रहा, तो इसी वजह से उन्होंने यूरोपीय यूनियन के मेंबर को होते हुए उन्होंने अमेरिका का कैंप छोड़ के चाइना के कैंप में दाखिल दिया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनकी डील थी, अभी ऑकस की डील थी, वो भी अमेरिका ने अपनी तरफ खींच ली। अमेरिका ने कहा कि हम आपको बना के देंगे सबमरीन्स, जो डील थी। और इसके मुकाबले में अमेरिका इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है फ्रांस को छोड़ के, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि इंडिया ही चाइना को टक्कर दे सकता है एशिया के अंदर। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है अमेरिका की। और इसके अलावा जैसे जैसे ग्लोबल पावर्स बढ़ रही हैं, जैसे जैसे चाइना का उरूज आ रहा है, उसी तरीके से चाइना इस तरीके से कर रहा है कि चाइना और अमेरिका ये दोनों लड़ रहे हैं सॉफ्ट पावर के लिए अफ्रीका के अंदर। हाउ चाइना एंड द US आर फाइटिंग ओवर अफ्रीका, क्योंकि जो फ्रांस है वो 9 साल के बाद अपने नाम के जो ट्रूप्स हैं, जो माल्टा के अंदर शहर था, उन्होंने वहाँ से निकाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माल्टा जो कंट्री है, उस शहर से फ्रांस अपने ट्रूप्स निकाले, क्योंकि फ्रांस की पहले कॉलोनीज हुआ करती थी। इसके अलावा चाइना के साथ उन्होंने युगांडा का एक अफ्रीका का शहर है, जिसके अंदर उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो जो ओल्ड रिजर्व्स थोड़े पड़े हुए थे अफ्रीका के अंदर, तो चाइना और फ्रांस उसको में डाल के ड्रिल करके निकालेंगे और इसमें से जितना भी प्रॉफिट होगा वो मार्जिन शेयर करेंगे। और इससे हमारे को ये बात समझ में आती है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता और कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। चाहे वो पाकिस्तान चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्रीज हो, सबको अपने अपने इंटरेस्ट प्यारे होते हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो। फ्रांस से किस तरीके से चाइना के साथ मिलके अमेरिका और मुख्तलिफ जो कंट्रीज थे उनके खिलाफ उन्होंने एक ज़हन पैदा किया, और उसको साथ रखते हुए ये थी आज तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान बकर अली।